हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कल्पाक्ष आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम एक सीरीज जिसमें हम डेली एक आंसर एवेल्युएट करेंगे और वो आंसर मॉडल आंसर होगा। हम देखेंगे कि आंसर कैसे लिखा जाता है। ठीक है, कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे जो आंसर तो लिखना चाह रहे हैं बट उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो स्टार्ट कैसे करें, या फिर उन्हें कुछ कंफ्यूजन हो रही है। वो लिख तो रहे हैं बट कोई अच्छा आंसर लिख नहीं पा रहे हैं और उन्हें प्रॉपर गाइडेंस मिल नहीं रही है। तो हम उस चीज को ध्यान में रखते हुए एक सीरीज स्टार्ट करें। ठीक है, तो डेली हम एक आंसर इवेल्युएट करेंगे और देखेंगे कि एक परफेक्ट आंसर, या हम कह सकते हैं कि एवरेज से थोड़ा अच्छा आंसर कैसे लिखा जाए। राइट, तो चलिए आज देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने इंटरप्रेन्योरशिप वाले पेपर्स लिया है, GS4 में जो लास्ट ईयर एड हुआ है GS4 उसका क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मतलब MPPSC 2024 में ही पूछा जा चुका है एंड इट्स 11 मार्कर, 200 शब्दों में हमें लिखना था इसे। तो आज देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से टेकल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है कि व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया। तो जो महिलाओं से रिलेटेड जो समस्या, जो एंटरप्रेन्योर्स है वो क्या क्या फेस कर रही है वो पूछा गया। मेजर प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें 3 या 4 लाइन का एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि विमेन एंटरप्रेन्योर इन इंडिया आर ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनोवेशन येट दे फेस चैलेंजेस। ठीक है, तो पहले ये बताया, उसके बाद मैंने एक डेटा कोट किया है, इकोनॉमिक सर्वे का है। तो उसमें मैंने लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 सॉरी 22-23 ओवर 20% ऑफ MSME आर ओन्ड बाय विमेन। मतलब 2022 और 23 में एक इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग जो 20% MSME है वो विमेन के द्वारा ओन किए गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक इंट्रोडक्शन लिखा है, यहाँ पे डेटा भी कोट हो गया और एक लाइन इंट्रोडक्शन की भी लिख दी। इसके अलावा फिर हम मेजर चैलेंजेस की बात करें तो यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बनाया है, इसमें लिखा है कि जो मेजर चैलेंजेस है वो क्या फेस करती विमेन। तो सबसे पहला चैलेंज है जेंडर बायस का। अगर हम देखें तो जेंडर बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में किस तरह प्रिवलेंट है, तो वो मैंने हेडिंग लगा के यहाँ पे सब हेडिंग्स में कुछ कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं। इसके अलावा मैंने जो सेकंड पॉइंट लिखा है वो लिखा है लेक ऑफ एजुकेशन एंड स्किल्स। तो आपको पता है जो एजुकेशन मिलती है उसमें सिर्फ किताबी ज्ञान होता है, स्किल डेवलपमेंट बहुत कम मिल पाता है। तो एक पॉइंट हमने ये भी लिख दिया है यहाँ पर। इसके अलावा लिमिटेड नेटवर्किंग एंड मेंटरशिप। तो आपको पता ही होगा कि जो विमेन है उनको थोड़ी प्रॉब्लम आती है नेटवर्किंग करने में, या सही तरीके से जो गाइडेंस होता है या मेंटरशिप होती है वो नहीं मिल पाती। तो इसमें थोड़ा सा मैंने ये लिख दिया। और एक पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि साइकोलॉजिकल एंड रिस्क रिलेटेड बैरियर्स। तो आपको पता ही होगा फियर ऑफ फेल्योर एंड सोसाइटी में जो टॉन्ट्स होते हैं वो सारी चीजें, लो रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी। ठीक है, वुमेन में देखा जाए तो इतना अच्छा सपोर्ट मिल नहीं पाता, उस कारण उनकी रिस्क बेयरिंग जो कैपेसिटी होती है वो थोड़ी लो होती है। तो इस तरीके से हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे। फिर मैंने यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स लिखे जिसमें से एक है डिफिकल्टी इन स्केलिंग बिजनेस। राइट, तो एक छोटा बिजनेस अगर स्टेब्लिश कर भी दे तो उसको बड़े लेवल पे स्केल कर पाने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर हम ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा सेफ्टी एंड सिक्योरिंग कंसर्न्स। ठीक है, सेफ्टी और सिक्योरिटी कंसर्न्स में देखा जाए तो जो हैरेसमेंट होता है वर्क प्लेसेस पे या पब्लिक प्लेसेस पे, और उससे ट्रेवलिंग में या फिर नेटवर्किंग करने में थोड़े इश्यूज आते हैं। तो एक पॉइंट ये लिखा है। इसके अलावा वर्क लाइफ बैलेंस, जो ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको एज अ हाउस वाइफ या जो भी घर पे जो काम होते हैं वो भी देखने हैं, साथ साथ में आपको एंटरप्रेन्योरशिप भी करनी है। तो दोनों चीजें मैनेज कर पाना कई बार क्या होता है, मुश्किल होता है। तो एक पॉइंट यहाँ पर ये लिखा है। उसके अलावा फिर मैंने नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा है वो लिखा है लीगल एंड ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। तो कॉम्प्लिकेटेड रजिस्ट्रेशन होते हैं, लाइसेंसिंग, GST एक्सेट्रा। कई बार देखा जाए तो रजिस्ट्रेशन के लिए हमें घूस भी देनी पड़ती है, या फिर कई सारे ऐसे हर्डल्स होते हैं जो लीगली बहुत चैलेंजिंग होते हैं। तो इस प्रकार से मैंने सारे यहाँ पर चैलेंजेस लिखे हैं। चैलेंजेस लिखने के बाद मैंने यहाँ पर वे फॉरवर्ड में कुछ टिप्स लिखे हैं या कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं कि विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे सकते हैं, या सुधार के लिए जो पॉइंट्स आवश्यक है, कदम आवश्यक है, वो उठा सकते हैं। ठीक है, तो उसमें मैंने 5 से 6 पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं। देखिए, आप कभी भी आंसर लिखें
तो आपको केवल चैलेंजेस लिख के खत्म नहीं करने। अगर उन्होंने चैलेंजेस पूछे तो आपको एक पॉजिटिव नोट पे, मतलब आपको उसका कोई सॉल्यूशन देकर ही खत्म करना है उसको। तो यहाँ पर मैंने वे फॉरवर्ड में कुछ उसके सॉल्यूशन लिखे कि फर्स्ट मैंने जो पॉइंट लिखा है उसमें लिखा है कि अवेयरनेस ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक मुद्रा योजना एंड स्टैंड अप इंडिया स्कीम। मतलब गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स तो चलाई है लेकिन उस लेवल पे अभी तक अवेयरनेस नहीं है महिलाओं में, ठीक है। इसके अलावा अपॉइंटमेंट्स ऑफ उद्यम सखीज इन विलेजेस लाइक उत्तर प्रदेश, जैसे उत्तर प्रदेश ने एक उद्यम सखी करके महिलाओं को अपॉइंट किया था। वो गांव में जा जाके उन्हें टीच कर रही थी या अवेयर कर रही थी। तो उस तरीके से हम बाकी स्टेट्स में भी इस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा इंश्योरिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, अगर हम अच्छे से सेफ्टी देंगे महिलाओं को या सिक्योरिटी प्रदान करेंगे तो जाहिर सी बात है कि शायद वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप आगे बढ़े। इसके अलावा एक्सेस टू फाइनेंस एंड फंडिंग, अगर फाइनेंस अच्छा होगा या फंडिंग अच्छी होगी, कुछ ऐसे लोन्स होंगे जो इजी तरीके से मिल जाएंगे तो वो भी इस चीज को बढ़ावा देगी। इसके अलावा एड्रेसिंग जेंडर बायस एंड सोसाइटल नॉर्म्स, अगर हम जेंडर इक्वलिटी की बात करेंगे, सोसाइटी में सबको अवेयर करेंगे इस चीज को लेकर, तब भी विमेन एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा मैंने फिर 2 पॉइंट्स में यहाँ पर एक कंक्लूजन लिखा है, ठीक है, कि बाय क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज इंडिया कैन अनलॉक द फुल पोटेंशियल ऑफ द विमेन। तो इस तरीके से आप पूरा एक स्ट्रक्चर्ड वे में आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर इंट्रोडक्शन भी है, फिर बॉडी भी है, देन इसका पॉजिटिव कंक्लूजन है। तो भले ही उन्होंने एक इस तरीके से क्वेश्चन पूछा हो कि इसके चैलेंजेस क्या है, लेकिन हमें चैलेंजेस के साथ साथ उसके सॉल्यूशन भी देने हैं, तो आपको इजीली इसमें अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो इसके साथ आज का हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।